नमस्कार प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही थी और आपकी तैयारी की ज़िम्मेवारी जो हमने ली थी, उस ज़िम्मेवारी को मैं भी बखूबी निभा रहा हूँ प्यारे बच्चों। जितना हो सकता है कम समय में मैं आपको अच्छा चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे। पेपर 1 का आप सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम था बहुत ही खूबसूरत गया। अब बारी है पेपर 2 की जो इसी 8 तारीख को होने वाली है। और आप सभी बच्चों को पता है, इसको लेकर हमने जो है ना लगभग सभी बच्चों को फ्री में नोट सारे किनका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको दे दिया, फिर कंप्लीट हमने प्रिपरेशन करा दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है इस मेहनत के लिए कि त आपको भी जो है ना तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी को बहुत सारा कह सकते हैं आशीर्वाद और प्यार है हमारे तरफ से कि आप सभी विश्वास किए और मुझे तो खुशी है कि मुझे अ, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग-अलग क्षेत्रों से 90 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिल कर के कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे और फर्स्ट ईयर के बाद फिर पारी आएगी सेकेंड ईयर की, उसके लिए मैं जोरदार आपकी व्यवस्था कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खास चीज को जो आपके एग्जाम का आन बान शान है ना। और बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनेगी कि नहीं। तो मैंने बोला था देखो 100 सोनार की एक लोहार की। तो आज हम लोग इसी चीज पे चोट करने वाले हैं और हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं द एव ऑफ सेंट एग्नेस। ठीक है ना। देखो यूट्यूब पे मैंने ढेर सारी वीडियो देखी, सच बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी प्यारे बच्चों। लेकिन वो कहा जाए ना कि एक एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो चाहिए था कि हाँ जिससे ऑनर्स के बच्चे या लिटरेचर के जो प्यारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से कर सके, तो कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखी है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उसी कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से ना छूटे। तो आइए पहले छोटी सी बात को क्लियर करते हैं, है ना। पहली बात तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पोयम है जिसको एपिक मान सकते हैं और इसके लेखक है रोमांटिक पोएट जिसका नाम है जॉन कीट्स। इनके बारे में कौन नहीं जानता है, आपने 12th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इस पोएट के ये पोएम के जो ये पोएट है, माफ करेंगे जो पोएट है वो कौन है, अपने जॉन किट्स हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करते हैं, ये जो ईव लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो ईव लिखा है ये क्या भी है, तो याद रखना ये इवनिंग को, है ना, इवनिंग को शॉर्ट में बाबू ईव कहते हैं। क्लियर हो गई। अब यहां से एक और चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये किसका ईव है, किसका इवनिंग है, तो ये एग्नेस का इवनिंग है। और ये एग्नेस के पीछे एसटी मतलब क्या होता है बेटा, संत लगा, यानी कि सेंट, यानी कि एक पुजारन थी, एक पवित्र महिला थी। अब ये एग्नेस कौन थी इसके बारे में जानना जरूरी है, फिर टॉपिक बहुत सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आखिर ये पोइट्री किस उपलक्ष्य में बात कर रही है। तो देखो एग्नेस की बात करते हैं, तो एग्नेस क्या थी, एग्नेस एक बेटा एक रोमन गर्ल थी। थोड़ी सी बैक स्टोरी माने बैकग्राउंड आप समझ लो फिर आगे समझना, ठीक है ना। एक रोमन गर्ल थी जो प्योर वर्जिन थी, ठीक है ना, जिसने जीवन में कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए थे किसी से। और ये मानती थी पूरा का पूरा अपने आप को डिवोटेड कर दी थी किसके ऊपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर। वो पूरा बिलीव करती थी अपने आप को, समझो कि जीसस क्राइस्ट को सौंप चुकी थी और ये कभी नहीं चाहती थी कि इसकी वर्जिनिटी लूज हो, इसकी प्योरिटी क्या हो, खत्म हो। तो उस समय जो था, समझेंगे बड़े ध्यान से, एक राजा हुआ करता था जिस राजा का नाम था, समझेंगे राजा का नाम था डियोस्लेशियन। एक राजा था जिस राजा ने इस रोमन गर्ल की वर्जिनिटी खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारा इसको सफर दिया और अंत में जब वो हर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अंत में क्या करता है, अपने लोगों को भेज करके एग्निस को मरवा देता है और यहीं से एग्निस का जीवन खत्म हो जाता है। और तब से लोग एग्निस को एक सेंट मानना शुरू कर देता है, एक पुजारन मानना शुरू कर देता है। और ये घटना माना जाता है बेटा 20 जनवरी को हुई थी, ठीक है ना। ये मेडिएवल स्टोरी है, एक सुपरस्टिशन भी लोग कहते हैं, अंधविश्वास भी है, लेकिन ऐसा कभी का मानना है कि ऐसा हुआ था। तब से लोग इनको सेंट मानना शुरू कर दिया कि सभी वर्जिन के लिए एक मिसाल बन गई। और यहां से एक 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 मान्यता, एक पूजा पाठ कह सकते हैं, एक पर्व शुरू हो गया जिस पर्व को 20 जनवरी की शाम से लेकर के 21 जनवरी के दिन भर मनाया जाता है और उस पर्व का नाम दिया गया
एव ऑफ सेंट एग्निस, एव ऑफ सेंट एग्निस। तो उम्मीद है एव का मतलब समझ आ गया, एग्निस सेंट कैसे बनी समझ में आ गया। इसके पोएट कौन थे बताओ जरा कमेंट करके, जॉन किट्स थे, बात समझ में आ गया। ये कहाँ की थी, रोमन गर्ल थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे शानदार तरीके से इसको समझे होंगे, है ना। चलिए तो इसको मारते हैं डिलीट, शानदार। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजें समझने की पॉइंट शुरू करते हैं जो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन समरी में मदद करना। तो यहां से याद रखना, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी देखो, कभी कभी होता है ना, हम लोग मेहनत तो बड़ी झकास करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये थोड़ी सी धोखा दे देती है। फगुनिया काम कर दो यार। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहली पॉइंट मैंने ये कहा कि द ईव, याद रखेंगे, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ठीक है, वॉज रिटन इन, कब लिखा गया था, लिखा गया था तो इसको जनवरी 1819 में, एंड इसको रिवाइज्ड किया गया था सितंबर में। पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लिखा गया था कब, जनवरी 1819 में, और रिवाइज किया गया था उसी साल के सितंबर में, ठीक है ना। अब ये कहानी जो है समझिएगा, यानी कि यहां मैं बता रहा हूं कि द पोएम इज बेस्ड ऑन द medieval सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब होता है बेटा अंधविश्वास। अब ये कनेक्टेड था, किससे कनेक्टेड है, याद रखेंगे, विद द एव ऑफ सेंट एग्निस, ठीक है ना। विच, जो कब होता है, विच फॉल ऑन 20th जैन एवरी ईयर, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये कहानी मैं किस लिए लिखा रहा हूं, क्योंकि जब तुमको समरी वगैरह लिखना हो, क्वेश्चन लिखना, तो सारे पॉइंट तुम ऐड कर सको। इतना डिटेल्ड में स्टडी कोई नहीं कराया होगा अभी तक, मैं यूट्यूब पे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने सभी महाजनों को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी को और आगे लेके चलते हैं। ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, इट derived from a, ठीक है, रोमांस ऑफ द इटालियन। कहां से लिया गया, तो इटालियन राइटर था, ठीक है ना। इटालियन क्या था, राइटर था। उस इटालियन राइटर का क्या नाम था, बड़ी खतरनाक नाम था भैया मेरे, इसका नाम था बोकाकियो। समझ रहे हो, ये हमें रिमाइंड्स कराता है, स्टोरी हमें रिमाइंड्स कराता है वन ऑफ द सिचुएशन। कैसा सिचुएशन, इन शेक्सपियर्स, वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ व्हाट, शेक्सपियर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ शेक्सपियर की जो रोमियो जूलियट है, आपने नाम सुना होगा, जो रोमियो एंड जूलियट में ऐसा एक सिचुएशन आता है ना, तो उसके बारे में ये हमको क्या करता है, रिमाइंड कराता है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, किन के बारे में, तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे किन के बारे में, सेंट एग्निस के बारे में। मैंने बता दिया कब लिखा गया, कहां से लिया गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था वो हम लोगों ने चैप्टर के बारे में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर को हम लोग बड़े ही विस्तार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का आपने नाम देखा, एब ऑफ सेंट एग्निस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, कोई भी पोइट्री आप पढ़ लो, सबसे पहले ये इतना बड़ा पोएम है ना कि इसमें एक चीजों का जानना हम सभी के लिए जरूरी है, और वो चीजें होती है कैरेक्टर्स के बारे में, कि आखिर ये जो इतनी बड़ी पोयम है, इतनी बड़ी जो कहानी है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हो, ठीक है ना। तो उन्हीं कैरेक्टर्स की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। एक एक करके कैरेक्टर्स के नाम लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं होली बैट्समैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
बहुत सही बता रहे हैं आप, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जिस कैरेक्टर का नाम इसमें दिया गया है, होली बैट्समैन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये होली बैट्समैन मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है इसमें एक होता है पवित्र पुजारी। बैट्समैन मतलब पवित्र पुजारी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो वही पूजा वगैरह चर्च में किया करता है, चर्च का पादरी होता है, ठीक है। अब वहां तो मंदिर है नहीं, तो ये इस तरीके से समझ जाओ फादर एट अ चर्च होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टर नंबर दूसरे की। तो कैरेक्टर नंबर दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वो इस कहानी है मेडेलिन, जिसके आसपास जो है ना पूरी की पूरी ये कहानी चलती है। तो वही एक मेडेलिन है जो वर्जिन गर्ल है, ठीक है ना, जो सब कुछ वो सारे चीजें करती है, ठीक है ना, जो सेंट एग्निस के ईव पे किया जाता है, जो इच्छा करती है, जो क्या रखती है, जो हु विश्ड टू सी हर फ्यूचर हस्बैंड, ओके, इन हर ड्रीम। देखो इस सेंट एग्निस के ईव पे ना एक होता है, क्या होता है सर, तो एक सुपरस्टिशन, एक ऐसी मान्यता है कि जो भी कुंवारी लड़कियां जो वर्जिन है, यदि उस शाम को वो फास्ट रखती है, यानी कि उस शाम में यदि वो फास्ट उपवास रखती है, तो रात में जब वो सो करके बिछावन पे यदि सपने देखती है, तो सपनों में उसके फ्यूचर हस्बैंड उसको दिखाई दे देते हैं। ये ऐसी मान्यता है, और उसको वहां के सारे कुंवारी लड़कियां करती है, उनमें से एक मैडलिन भी होती है। अब जब मैडलिन की बात आ गई, तो इस कहानी के हीरो को भी जानना जरूरी है। तो हीरो होता है पोरफायरो। इस कहानी का कह सकते हैं कि हीरो है, या फिर आप कह सकते हैं ये लवर होता है, लवर ऑफ मैडलिन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कहानी दो ही लोगों के बीच में चलने वाली है। किनके बीच में, एक आपका इस मैडलिन के बीच में चलने वाला है डियर स्टूडेंट्स, और एक इनके बीच में प्रोफायरो के बीच में। बाकी ये तो छोटे मोटे कैरेक्टर्स जो अभी हैं और थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इस कैरेक्टर की बात कर ले, तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छी जानकारी देकर समझाऊंगा, ताकि आपको लाइफ टाइम ये बातें याद रहेंगी। अब इस कैरेक्टर में एक व्यक्ति है और जिसका नाम है एंजेला, जिसका नाम है एंजेला, जो कि एक ओल्ड वुमेन होती है, ठीक है ना, जो मदद करती है, हु हेल्प्ड, ठीक है ना, बोथ, ठीक है ना, हु हेल्प बोथ, ठीक है ना, वो दोनों की क्या करती है, मदद करती है मिलने में। और ये एंजेला जो होती है, मतलब ये समझो ना, एक ऐसी बूढ़ी महिला है जो एक पैर कब्र में, एक पैर मतलब कह सकते हैं बाहर है, जो कब मर जाए कोई गारंटी नहीं है। यही मदद करती है दोनों को मिलाने में। मुख्य कैरेक्टर इस पूरे के पूरे पोइट्री में यही चार हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, उनको जानना ना जानना कोई बड़ी बात नहीं। एक कैरेक्टर इसका नाम है हिल्डर ब्रांड, ठीक है, और एक छोटा सा और कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉरिश। ये दोनों के दोनों ये समझ जाओ तो एनिमी है प्रोफायरो के, ठीक है। इसके फैमिली के ये बहुत बड़े एनिमी है, कौन कौन, हिल्डर ब्रांड और मॉरिस, ठीक है ना। अब इस कहानी को हम ब्रीफ में आपको समझा रहे हैं, उस चीज को आप समझिएगा ब्रीफ क्या है। देखो जैसे कि रामायण में, जैसे कि किसमें, रामायण में जो है आपने, मैं कहां से कहां रिलेट कर रहा हूं, कोई बच्चे कहेंगे सर ये कहां ले गए, जैसे रामायण में सर जी, ठीक है ना, या ट्रिपल आर फिल्म में आप देखे होंगे, एक तरफ राम जी होते हैं, एक तरफ सीता मैया होती है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने का काम कौन करते हैं बताओ जरा, हनुमान जी करते हैं। उसी प्रकार मान लो थोड़े देर के लिए, ठीक है ना, एक तरफ पोरफायरो है और एक तरफ यहां पे कौन है, मैडलिन है, और हनुमान का काम यहां पे एंजेला करने वाली है। बस इतना सा आप मन में बात रखो, सारी चीजें समझ में आपको आ जाएगी विस्तार से। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं विस्तार से, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो शुरू है भैया, बोलो यस सर, नो, यस सर, वेरी गुड। अब कहानी देखो शुरू होती है एक ऐसे जगह से, बेटा एक ऐसे जगह से कहानी शुरू होती है जहां हाथ में लैंप लिए हुए,
हाथ में लैंप लिए हुए जो अपने कहानी में पुजारी है, पुजारी कौन है बताओ जरा? जो बैट्समैन जो पुजारी है वो पूजा करता है कहीं पे, और वहां पे इतनी चिलचिलाती ठंड होती है, क्योंकि जनवरी का महीना है तो चारों तरफ बिल्कुल इतना ठंड होता है कि पक्षी मानो पंख जम गए हो, और आसपास जितने भी रैबिट्स होते हैं वो भी ठंड में मर रहे हो। तो यहां से बैट्समैन क्या करता है, पूजा करा करके वो निकलता है वहां से, ठीक है। और वहां से वही सेंट एग्निस वाला जो शाम है, वही शाम की बात हो रही है। जैसे वो निकलता है तो यहाँ पे वो किसको देखता है, तो जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते में दोनों तरफ ऐसे रेलिंग लगे होते हैं, और यहाँ पे बैट्समैन जो है वो जा रहा होता है इस रेलिंग में। इस रेलिंग में इस तरफ जो है ना मूर्तियां लगी होती हैं, मरे हुए इंसानों की रेलिंग में ऐसे बंद रहती है, और यहीं से ये गुजरते हुए जाता है एक इस पैलेस के तरफ, एक कैस्टल, एक पैलेस की तरफ, ठीक है ना। और यहां से इसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, यहां से इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। किसको आवाजें? उस बैट्समैन को। ये आवाज को पहचान नहीं पाता है और यहीं पे ये थोड़ा देर रुक जाता है, क्योंकि ये आवाज उसके मौत की घंटी थी। ये बता रही थी कि बेटा थोड़े दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इस पैलेस के बाहर ये बैठ गया, तो उस पैलेस में ये देखता क्या है, ये देखता है कि उस जो यहाँ पे ये जो किला है ना, उस किले में ये देखता है कि बहुत सारे लोग जो है एकदम सज सवर के, इसमें कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ राजा भी हैं, कुछ राजकुमार भी हैं, सवर करके इसमें जा रहे हैं, और इसमें पूरा का पूरा म्यूजिक वगैरह चल रहा है। इस चीज को देखता है, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो डांस करते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना ड्रिंक करते रहते हैं, माने बहुत सारा पूरा एंजॉयमेंट का माहौल वहां पे होता है। कहाँ पे? उस पैलेस में। लेकिन हमसे पोएट कहता है कि इसमें महिलाएं तो बहुत सारी हैं, लड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन हमें फोकस करना है मैडलिन के ऊपर। किसके ऊपर बताइए जरा? मैडलिन के ऊपर, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो सीधा पोएट कहता है कि इसके बाद आप चल चलो मैडलिन को। तो वो मैडलिन जो है, समझना बड़े ध्यान से, मैडलिन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो वहां पे कंप्लीट वो सब कुछ करती है, यानी कि वो फास्ट की हुई है। समझ में बात आ रहा है ना? वो सारा कुछ वो भी वहां पे डांस करती है। डांस करने के बाद बेटा वो चले जाती है अपने रेस्ट रूम में, यानी कि रेस्ट रूम कह सकते हो, रेस्ट करने चली जाती है अपने बेडरूम में, ठीक है ना। अब वहां पे थोड़ा सा कवि ने बेडरूम की खूबसूरती बताया है कि कैसे बेडरूम में ऐसे तीन तीन मेहराब बने होते खिड़कियों पे, बाहर से चांदनी रोशनी आती रहती है, एकदम एकदम उसके समझो तो बिल्डिंग पे एकदम फूल लगे हुए, इतना सुंदर उसका कमरा बनाया गया है। तो मैडलिन वहां पे चली जाती है और ऐसे ही पूरा माहौल उस पैलेस का चलते रहता है। अब अचानक से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो अचानक से होता ये है कि उस महल में जो है ना एंट्री होती है, समझिएगा एंट्री होती है एक व्यक्ति की, जिसका नाम होता है प्रोफायरो। क्या होता है? प्रोफायरो वेंचर करता है, चोरी चोरी चुपके चुपके आता है और जल रही मसालों से अपने आप को छुपा लेता है एक सेफ जगह पे, और सबको वो देखते रहता है, जितने भी वहां पे लोग आए होते हैं सबको वो देख रहा होता है ना। थोड़ी देर के बाद में होता क्या है कि वो चाहता है कि कैसे भी एंजेला, कैसे भी, सॉरी माफ करेंगे, कैसे भी मेडलिन को वो एक बार देख सके, उससे थोड़ी देर वो बातें कर सके, उसकी पूरी की पूरी चाहत होती है। उसी पर थोड़ी देर के बाद नजर पड़ जाता है, प्यारे बच्चों, नजर पड़ जाता है उस पोरफायरो के ऊपर, नजर पड़ जाता है किसका? इस बूढ़ी महिला का, एंजेला का। समझ में बात आइएगा? एंजेला इसको देख लेती है, चोरी चोरी चुपके चुपके इसको देखती है। फिर एंजेला उसके पास जाकर के कहती है कि बाबू हमर, सोना हमर, यहाँ से तू कहीं चल जा, और नहीं तो इसके अंदर में जो, भैया मैंने दो व्यक्तियों का नाम नहीं लिया, हिल्डर्स ब्रांड और जो मॉरिस है, सर वो भले वृद्ध है लेकिन तुम्हारे एकदम ब्लड थर्स्टी लोग हैं, खून के प्यासे हैं तुम्हारे परिवार के, तो जितना जल्दी हो सकेगा तुम यहां से क्या करो, निकल के चले जाओ। एंजिला समझाती है प्रोफायरो को, लेकिन प्रोफायरो तो जिद पे अड़े हैं। वही ना कहते हैं कि मतलब प्योर अंधे तो प्यार में पड़े। ये बेचारा प्यार में पड़ा, ये चाहता है कि किसी भी तरीका से हमको एक बार मैडलिन का दर्शन हो जाए, मैडलिन से हम मिल जाए। अब इसके बाद में एंजेला उसको समझाती है, नहीं समझता है, तो एंजेला उसको कहती है, समझना बड़े ध्यान से, एंजेला कहती है कि ए बालक तुम हमें फॉलो करो, फॉलो करो, कहीं खोपचा में चलो, यानी कहीं एकदम पीसफुल
तुम जगह पे चलो, ठीक है ना, पीसफुल तुम जगह पे चलो, माफ करेंगे, पीसफुल जगह पे चलो जहां हमें कोई देख ना ले, जहां कोई भी हमें देख ना ले, तुम ऐसे बेटा जगह पे चलो। तो इसको ऐसे जगह पे लेके जाती है कि इसको प्रोफायरो के लेके जाती है मानो कब्र जैसा शांति हो, उस जगह पे जो एंजेलिना उसको लेके जाती है। और वहां पे सारी बातें जो है ना, वहां पे डिस्कशन चलता है एंजेला और किसके बीच में, पोरफायरो के बीच में। समझिएगा ध्यान से, पूरा ये सब कुछ चलता है, ये इसको सब कुछ समझाती है कि बेटा ये करोगे फिर मारे जाओगे। लेकिन प्रोफायरो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि ये कहता है कि नहीं भैया, हमको तो मैडेलिन से मिलना ही मिलना है। फिर दोनों में बहुत सारी बकझक की बातें चलती है। फिर प्रोफायरो जो है ना, प्रोफायरो जो है यहाँ पे, ये प्रोफायरो एंजिला को जो है ना एक तरीके से धमकी देता है, थ्रीट करता है, कहता है कि अगर तू हमार हेल्प ना करबे तो हम यहाँ कर देब हल्ला, हम तो जैबे करम, बुढ़ियो तुम्हें मर जाएगी। तो एंजेला फिर उसको कहते हैं कि बेटा वृद्ध व्यक्ति को तू क्या मारोगे, हम तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है ना पोरफायरो जो है, समझिएगा, यहाँ प्रोफायरो ऐसी बातें इमोशनल अत्याचार करता है एंजेला पर कि एंजेला रेडी हो जाती है प्रोफायरो को लेके जाने के लिए मैडेलिन के स्वयं कक्ष में। अब यहाँ से ये दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके बिल्कुल अच्छे तरीके से जाते हैं। तो अब दृश्य जो आता है, अब आता है दृश्य रूम का, ठीक है ना। और इस रूम में पीछे पीछे चुपके चुपके कौन कौन जाने होते हैं, दो व्यक्ति पहुंचते हैं। एक यहाँ पे प्रोफायरो और उसको लेके कौन जाती है, एंजेला। ठीक है, जैसे जाती है एंजेला लड़खड़ाती हुई, तो बीच में थोड़ी देर के लिए मैडलिन से इसकी मुलाकात होती है। वो अपने वृद्ध नर्स को देखती है तो ऊपर लेके चली जाती है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके कौन आता है, प्रोफायरो आता है। फिर जो है ना बड़ा बेहतरीन रूम का माहौल होता है। इस रूम में कौन पहुंच गई होती है, वही सुंदर बालिके जिसके चलते ये पूरा पोयम लिखा गया है। ये बालिके होती है हाथ में कैंडल लिए हुए, उस कैंडल को बुता देती है, पूरा का पूरा रूम में दैवीय माहौल हो जाता है, पूरा का पूरा। फिर प्रोफायरो आता है और प्रोफायरो जो है ना पर्दे के पीछे, ठीक है ना, पर्दे के पीछे छुप करके पूरा का पूरा मैडलिन को देखता है सब कुछ करते हुए। और ये बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना वो प्योर लव से देखता है कि कैसे मैडलिन जो है सो जाती है, कैसे जो है ना आधे कपड़े उसके शरीर से उतर जाते हैं। इतनी चांदनी रात में उसके शरीर चमक रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई दैवीय शक्ति है, जो कोई देव है जो स्वर्ग लोक में जाने के लिए तैयार है। इतनी सुंदर ये भूतनी दिखती है, बात समझ में आ गया। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बिल्कुल भी प्रोफायरो अपनी नहीं खोता है आपा, और पूरा सब एक्टिविटी करते हुए उसको देखता है। किसको, थोड़ी देर के बाद देखिए क्या होता है। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे जो है ना बेड लगा हुआ है, किसका, समझिए, हमारी तस्वीर सर जी उतनी अच्छी बनाने नहीं आती है, लेकिन पढ़ा तो अच्छा देते हैं, इतना तो उम्मीद रखना प्यारे बच्चों। ये है, और इधर में ये प्रोफायरो भैया हैं जो छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए थे, पर्दों के पीछे, और बीच में ना, ठीक है ना, वो एंजेला बता दी होती है इसके फ्लूट के बारे में, तो ये उसका फ्लूट भी ले लिया रहता है, ठीक है ना, फ्लूट ले लिया रहता है। उसके बाद से ये यहाँ उठ करके आता है, यहाँ पे टेबल तैयार करता है, टेबल तैयार करता है। इस टेबल पे सोने और चांदी के प्लेट में अच्छे अच्छे पकवान रखता है। पकवान रख करके इसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जगती नहीं है। फिर उसके बाद में उसी फ्लूट से ये बजाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो तकिया है इसके बगल में ये खड़ा हो जाता है और तकिए के पीछे अपना हाथ लगाता है, ताकि जब ये जगे तो इसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फ्लूट बजाता है और यहाँ पे सुंदर सा एक गीत गाता है। थोड़ी देर के बाद गीत सुनने के बाद में जो है ना, ये महारानी साहिबा यानी कि मैडलिन जगती है। और जगने के बाद जैसे ही उसकी नजर पड़ती है इस भाई साहब पे, तो उसको यकीन ही नहीं होता है। बाहर में पूरा का पूरा ओले पड़ रहे होते, ये काम करते करते पूरा भोर हो गया रहता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी घटना होती है। घटना ये होती है कि मैडलिन ने जो ड्रीम में देखा, मैडलिन जो जो ड्रीम में देखा, ड्रीम में कोई और नहीं था, प्रोफेरो ही था। और वो बाद में प्रोफेरो को जैसे कहती है कि तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे, तो प्रोफेरो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि चलो काम हमारा बन गया। इसके बाद दोनों में मीठी मीठी बातें होती है। फिर डिसीजन होता है कि अब चांद के पार चलो। चांद के पार चलो का मतलब सीधे सीधे है कि अब घर के पार चलो, ठीक है ना। ये दोनों में डिसीजन हो जाता है प्यारे बच्चों कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके निकलने का पूरा कोशिश करते हैं। कहाँ से, यानी कि दे कह सकते हैं कि दे स्टार्टेड टू रन अवे, समझ सकते हैं, दे स्टार्टेड टू रन अवे
ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रॉम द पैलेस, या कैस्टल से भागने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है, मान लो कैस्टल है, समझिएगा बड़े प्यार से, जो कैस्टल है इसमें जितने भी शिकारी कुत्ते हैं सब हैं, सब के सब सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। ठीक है, बाहर में पूरा का पूरा तूफान चलता है, फिर भी ये जो पापा की परी थी, कौन थी, मैडलिन थी, पापा का परा था, कौन था बताओ जरा। हाँ जी सही समझ रहे हैं, कौन था, हाँ प्रोफायरो था। इनके साथ में घर से ये निकल जाती है और यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। तो ऐसे मिलन होता है प्रोफायरो और एंजेला का, एंजेला सॉरी मैडलिन का। अंत में वही बताता है कि एंजेला जो है ना वो पैरालाइसिस से मर जाती है, और ये जो बैट्समैन है, बैट्समैन पुजारी है बेचारी, ये भी लास्ट में क्या कर जाता है, डाई हो जाता है। इस तरीके से पवित्र कहानी, पवित्र प्रेम की कहानी एक अच्छे हैप्पी नोट पे खत्म होती है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। 2 बार जरूर इसको देखना, सारे कैरेक्टर, सारा डेट कब लिखा गया, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अब एक जो आप सवाल कर रहे हैं कि सर फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे होगा, यानी कि उसमें आप बात कर रहे हैं सर रेफरेंस का कैसे होगा, कॉन्टेक्स्ट का कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन का कैसे होगा। तो भैया इसके लिए कंप्लीट पोएट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। ये है नहीं कि मैं कोई भी पोएम आपको बता दूं आपका हो जाएगा, लेकिन 4-5 ऐसे पोएम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर मैं कल वीडियो कोशिश करूंगा कि सुबह तक अगर पहुंचा दे तो आपका भला हो जाएगा। नहीं तो एक ही आइडिया मानो, प्रीवियस ईयर और जो गेस आप खरीदते हो उससे लेकर के पढ़ने की कोशिश करो।